हल्का कालावाड़ी के लोकप्रिय विधायक केहरवाला जी हरियाणा के अंदर बनने जा रही नई सरकार के भावी कैबिनेट मंत्री भाई शीशपाल केहरवाला जी, उनके साथ खास तौर पे राजस्थान के पीलीभंगा से कांग्रेस पार्टी के विधायक भाई विनोद गोठवाल जी, संदीप चौधरी जी भी साथ आए, उनका भी स्वागत है। लक्ष्मण नापा जी, पूरा विधायक ठीक है जी, उनका भी स्वागत है। यहाँ पहुंचने पे भाई मकर सिंह जी वो भी साथ आए हैं। सुभाष बाजेका जी बैदवाड़े के सरपंच साहब वो भी यहाँ पहुंचे हैं। सुजान गांव के सरपंच, पूरी पंचायत, पुराने सरपंच, सारी टीम और खास करके सुजान गांव के निवासियों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार 6 बजे से ही अपने लोकप्रिय विधायक भाई शीशपाल केहरवाला के स्वागत के लिए 6 बजे से हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। और बहुत बहुत सारे गांव के साथियों का शुक्रिया, किसानों का, मजदूरों का, और सभी लोग यहाँ से ट्रैक्टर लेके, सभी लोग वो साथी जो यहाँ से गाड़ियां लेके, मोटरसाइकिल लेके यहाँ से भाई शीशपाल केहरवाला जी का स्वागत करने के लिए पहुंचे, उन सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भाई शीशपाल केहरवाला जी, जिन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही यूथ कांग्रेस के अंदर नौजवानों के हकों की लड़ाई लड़ते हुए, शिक्षा और रोजगार के सवालों पे लगातार संघर्ष करते हुए कालावाड़ी हलके से यहाँ चुनाव लड़ा और हम लोगों का पार जन समर्थन रहा और वो लगातार यहाँ से विधायक रहे। विपक्ष के अंदर रहते हुए भी उन्होंने लगातार सरकार से जो भी मिनिमम ग्रांटें मिलती हैं उनका ईमानदारी से सदुपयोग करते हुए विकास कार्य जो है वो करवाने का काम किया। दूसरी बात साथियों, हरियाणा के अंदर हम सभी लोग जानते हैं, बीजेपी के बारे में बोलने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने हमें दिया ही क्या है। पिछले 10 सालों के राज के अंदर हरियाणा का कर्जा जो है वो 10 गुना बढ़ गया। किसानों की आमदनी दुगनी के नाम के ऊपर 3 काले कानून बना के 750 से ज्यादा हमारे जो किसान भाई हैं उनको वहां शहीदियां देना के लिए मजबूर होना पड़ा। तो अपने आप को सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार ने अंबानी और अडानी जैसे लोगों का विकास किया। 100 में से 5% लोगों का विकास किया। 95% लोग जो हैं वो आज भी महंगाई की मार झेल रहे हैं, आज भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर कितनी बार बच्चों के पेपर लीक हुए आप सभी जानते हैं। इसलिए साथियों, ज्यादा ना कहते हुए कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है और इनकी जो गारंटियां हैं वो भाई शीशपाल जी बताएंगे कैसे सरकार आने के बाद उनको लागू किया जाएगा। दूसरी लास्ट बात कह के इनका स्वागत कर बात खत्म करना चाहूंगा। 555 आपने याद रखना 5 तारीख को। 555 मतलब 5 का मतलब 5 तारीख और 5 का मतलब 5वें नंबर का बटन और 5 का मतलब हाथ का पंजा। ये 555 को आपने नहीं बोला है। बाकी भाई शीशपाल केहरवाला जी गांव के विकास के लिए, पूरे कालावाड़ी हलके के विकास के लिए और मंत्री बनने के बाद पूरे हरियाणा की विकास के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्नेह और तालियों के बीच में मैं भाई मगर सिंह को बुलाता हूँ जी, अपने विचार रखे। भाई मगर सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समुची संगत सुचान और साडे हरदिल अजीज छोटे वीर शीशपाल जी केहरवाला और मेरे रिश्तेदार विधायक रतिया
ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੁੜਮਾਚਾਰੀ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖੀ ਭਾਈ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਉਹ ਸੱਗਾ ਜੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਮੋੜ ਤੇ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਖੰਨਾ ਜੀ और सारे पिंड वासी जितनी संगत खड़ी है ना थोड़ी अगे आके बैठ जाओ आज प्लीज बाबा जी अगे आज टोपी। सो साल भर आपां नूं किसानां नूं ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ परेशान किया अपने किसानां ते केस बनाए डंडे वरसाए अपने किसान गर्मी सर्दी पूरा साल उत्थे बैठे रहे। इस निकम्मी सरकार ते कंधे जो नहीं रहेंगी तो उस चीज का भी अज 75,000 रुपये तोड़ा है। खास स्प्रे डीजल पेट्रोल का अग लगी भी है। आप 500 रुपए का सिलेंडर से जो अज 1200 रुपए का और गरीब मजदूर किसान को कोई मजदूरी नहीं तो इन्होंने 5 साल 10 साल हरेक गरीब आदमी मजदूर न पोर्टल के राही उलझाई रखा CSC सेंटर के चक्कर कटते रहे 10 साल भ्रष्ट ही गरीब न 100 गज का इंदिरा आवास योजना के तहत कोई मकान नहीं दिता। सो तकड़े होकर छोटे भाई साडी हाथ जोड़ के तुहानू अपील है तुसी मैनू भी भाई सारी संगत ने 2 बारी जिला परिषद का मैंबर बनाया तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। हुण आपां शिशपाल जी नू MLA बनाइए और इन्हां नू कैबिनेट मिनिस्टर बनाइए। सो ये अपनी कालांवाली दे विच कोई भी अपने कोई जिम खाना नहीं है कोई सैकटरेट नहीं है कोई सीवर नहीं है तो ये मिनिस्टर होणगे तो वाधू फंड आएगा। सो वो हल्के च लगेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रवक्ता कई ने जी। धन्यवाद बड़े भाई साहब। हमारे बीच में किसी पहचान के मुताद नहीं है। आपकी रिश्तेदारियां कोटली सुल्तान के अंदर साहब बहुत हैं जी। पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा जी आए और संबोधन करिए जी। लक्ष्मण नापा जी भाई जोरदार तालियां। पीड़ी पंगा तो साढ़े विधायक जो कि साढ़े रतिया बलियाला व्याह भी ने MP साहब ने और सारे साढ़े रोहतास जी सरपंच साहब और सम्मानित मंच और सारे सुचान पिंड के मेरे सम्मानित बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे गल्लां मेरे तो पहला थोनू जिहड़ी वक्ता उन्होंने दसी है कि जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सी और इस सरकार का की फर्क है। तो मैं खुद विधायक रहा और मैं मेरे समाज का सब तो बड़ा पिंड है सुचान भी है कोटली भी है लेकिन साडे रोष है कि एक विधायक सीगा साडे समाज का मैं और ओदी भी टिकट कट्टी है इन्होंने और कांग्रेस पार्टी का मैं धन्यवाद करता कि साडे देवेंद्र हंस जी जो गूला चीका तो चुनाव लड़ रहे बहुत ही एक योग्य बंदा साडा उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और शिशपाल जी लगातार असी 5 साल एको कमेटी च रहे हैं जिहड़ियां साडी विधान सभा की कमेटियां बनदियां SC BC कमेटी चाहे वो विधान सभा की गल है तो शिशपाल जी ने चाहे थोड़े इत्थे नशियां दा जिवें रतिया कालांवाली ये जिहड़ा हल्का अपना नशियां च बड़ा बहुत ही ज़्यादा सीगा। शिशपाल जी ने असी कॉलिंग अटेंशन मोशन कहते जिहड़े विधायक सानू पता है भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया। शिशपाल जी ने बहुत चाहे वो गग्गर का मुद्दा और मैं और शिशपाल हमेशा असी ये मुद्दे विधान सभा च रखते हैं चाहे वो 100 गज के प्लाट सी ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2008 ਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਏ शिशपाल जी ने ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਵਿਪਕਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖੀਏ पर मुखर होकर रखी है उन्होंने साडा विधायक बहुत कामयाब रहा है क्यों असी विधायक पता लग जाता भी केड़ा विधायक उत्थे विधान सभा च बोलता है। असी खूब पढ़िया लिखा थोड़ा विधायक चाहे अमित सियाग और साढ़े शिशपाल जी असी खूब विधान सभा च बोलिया करते और हमेशा गरीब की चाहे जी जनता है उन्होंने चिंता करा करते। तो मेरा एको ही मतलब है तुहानू कहण दा कि मैं 1 घंटा पहला आ गया शिशपाल जी सारे समाज के सारे लोग बैठे सारे छत्ती बरादरियां के लोग कि पूरा माहौल है थोड़ा सुचान पिंड च और मैनू ऐ लगता है कि 70-80% इत्थों थोड़ा वोट % जो अपना निकलूगा और 90
100% करेंगे। शीशपाल मेरा भाई है शीशपाल, और मैं कहना भी ऐसा विधायक ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिलना। तो 5 साल ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ शीशपाल जी। ਤਾਂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ शीशपाल ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਣਸਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਤੀਏ ਨਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਇਹੀ शीशपाल ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ शीशपाल ਭਰਾ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ, ਔਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। मैं यही अपील करते हुए एक बार फिर साढ़े विनोद जी शीशपाल जी सारे जिन्हें भी समान मंच है उन्होंने मैं धन्यवाद करता। और आज ही शीशपाल नाल गल हुई तो कहते नापा जी आज 2 प्रोग्राम ने तुसी आ जाओ। मैं कहा भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली तो पूरा तन मन धन नाल असीं कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहे हैं। उत्थे रतिया जरनैल सिंह जी बहुत चंगे वोटां नाल जित रहे हैं, इत्थे शीशपाल जी जित रहे हैं। बहुत ही चंगी कॉम्बिनेशन बनूगा। और मेरे लायक ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ शीशपाल ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀ ਰੱਖੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ यहाँ तो 36 बिरादरी खड़ी है, फिर भी मैं एक बात बताता हूँ कि हर पार्टी सोचती है भी समाज के एक आदमी को वो टिकटें दे। जैसे यहाँ मुझे दे दी, रानिया से सर्व मित्र को दी, रतिया से दे दी जरनैल सिंह को, कहीं जयवीर वाल्मीकि को दे दी, कहीं दूसरे साथी को जहाँ अमित शाह को दे दी। ऐसे ही हमने गुला चिका से दे दी देवेंद्र हंस को। हमने तो कांग्रेस पार्टी ने तो सीख ली कि पिछली बार हारे, हमने सारे समाज को साथ नहीं लिया, कहीं गड़बड़ हो गई। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जो सीट कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी, रतिया कभी नहीं जीती, लक्ष्मण नापा जी ने वो जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली और इन्हीं की टिकट काट दी। पहली बार रतिया से जीते। और आज वहां के हालात ये है कि 50,000 के करीब ही हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। तो कहने का भाव इस बार भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। उनके कुक्रम, उनकी नीतियां और उनकी तानाशाही वो है, वो उनको डुबो के रख देगी। रही बात, अभी तमाम साथियों ने बताया किस प्रकार से किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सारे वर्ग आज दुखी हैं। किसान के साथ किया वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। भावदीन के टोल पे बैठे रहते थे आप लोग, दिल्ली की सड़कों पे बैठे रहते थे। जो मजदूर था उसको कोई, 1 मिनट रुकना भैया, ये बात है। जो दिल्ली की सड़कों पे बैठे थे, यहाँ पे जब दुखी होते थे, किसान दुखी था तो मजदूर भी दुखी था, सारे दुकानदार भी दुखी थे, व्यापार ठप हो गया। तो सबको उन्हें मारने की कोशिश। पर मैं एक बात, आने वाला समय आपका है। एक तो ये गरीब आदमियों की आफत है, ये फैमिली आईडी ये बंद करेंगे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसे पोर्टल बंद करेंगे जिसने किसानों को तबाह कर दिया। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो बड़े निर्णय लिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। एक तो निर्णय ये है कि किसानों के कोई रास्ते बंद नहीं होंगे, मजदूरों के कोई रास्ते बंद नहीं होंगे। एक बड़ा निर्णय और लिया है कि हमारे जो गरीब आदमी है 300 यूनिट बिजली है वो बिल्कुल फ्री देंगे, 300 यूनिट का कोई बिल नहीं। एक निर्णय ये लिया है कि सरदार मनमोहन सिंह जी के वक्त में ये जो सिलेंडर का रेट था वो 350 था, अब 1100 है। हरियाणा में सिलेंडर है वो 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, 500। और एक यहाँ हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे, भाई महंगाई इतनी हो गई कि काम नहीं चलता, तो बुढ़ापा पेंशन है वो 3,000 से 6,000 रुपए कांग्रेस पार्टी। और एक
लेट हो गए, नहीं तो मुझे पता है गांव की माताओं बहनों से मिलते हम। माताओं बहनों के लिए एक स्पेशल पेंशन स्टार्ट कर रही है, रसोई पेंशन। हर घर की एक माता या बहन के नाम जो आप अकाउंट नंबर दोगे, एक 2000 रुपए की पेंशन, नई पेंशन कांग्रेस पार्टी स्टार्ट करेगी। इसके अलावा गरीब आदमी को सरकारी अस्पताल में जो इलाज मिल जाता है और प्राइवेट में नहीं मिलता, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि राजस्थान में ये बैठे हैं हमारे विधायक पीडी बंगा से, इनके कांग्रेस पार्टी ने 25 लाख रुपए तक का बीमा फ्री किया। जिसके कोई भी दिक्कत थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ इलाज कराना था, कोई पैसा नहीं लगता था, कांग्रेस पार्टी करेगी। अब कई बार विपक्षी कह देते हैं कि ये तो भाई पैसा लुटा रहे हैं, तो मुझे ये बता दो कि मोदी जी ने, बीजेपी ने बड़े बड़े लोगों को एक आदमी का नाम पकड़ा कि ये कौन है भाई, ये अडानी है, इसको 20,000 करोड़ का लोन दे दो। ये कौन है, ये मोदी, इसको 25,000 करोड़ का लोन दे दो। और वो 25,000 करोड़ का लोन क्या किया, एक साल के अंदर कहते कि फैक्ट्री का नुकसान हो गया, दिवालिया निकल गया। अब कहता है, वो कहता है मेरे से कहां से लोगे। 25,000 करोड़, 50,000 करोड़ के लोन थे, वो उन्होंने माफ कर दिए, जो कि किसान और मजदूर को मिलना था। वो हमने जो ऊपर जो माल है उन्होंने ऊपर दिया, हम वही माल, आपका माल है, वो टैक्स का माल है, जनता का माल है, हम जनता को देंगे, ताकि वो तो 2 आदमियों को दे रहे हैं, हम हमारे हजारों आदमियों को, लाखों आदमियों को हम उसका भुगतान देंगे। रही बात हमारे यहाँ हल्के की, यहाँ सरपंच साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा कि शीशपाल जी आपका राज नहीं है, पर थोड़ा बहुत हिस्सा हमें जरूर दो। और हमने चाहे शमशान घाट की 4 दीवारी की बात हो, या हमने हमारी चंडीगढ़ बस्ती में गली की बात हो, 2-3 गलियां और चल रही है, हमने उनका सबसे पहले कहा कि राज नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ काम करेंगे ताकि सुचान का हिस्सा उसको मिले। पर आगे के लिए मैं बता देता हूं आपको, अब आपका राज आ रहा है, राज आने के बाद, कांग्रेस का राज आने के बाद सुचान के लिए कोई कमी नहीं रहेगी, बेफिक्र होगा। तार इकट्ठी करना, बस आपने तो एक काम करना है, तार लूज है माइक वाली, टाइट कर दो। कोई बात नहीं, आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि 5 तारीख को 5वें नंबर का बटन, सही है, पंजे का निशान, आपने एक वोट देकर यहाँ से जिताना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई से 1 मिनट, कल शहीद भगत सिंह का जी जन्मदिन है, तो शहीद भगत सिंह